ब्रह्म कुमारी बनने की प्रक्रिया क्या है? कैसे ब्रह्म कुमारी बना जाता है? कब आपने ये फैसला लिया कि आपको ब्रह्म कुमारी बनना है? ब्रह्मा कुमार कुमारी समर्पित बनने के लिए बाकायदे उसकी ट्रेनिंग होती है कि मुझे बनना है तो बीके ही बनना है, कुछ और नहीं बनना है। तो क्या आप ये मानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों होते हैं? सनातन पर सबकी अपनी राय है। कोई कुछ सोचता है तो किसी के भाव भंगिमाएं अलग हो जाती हैं। इस बीच सनातन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रह्म कुमारी मनोरमा जी। आपका स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि ब्रह्म कुमारी बनने की प्रक्रिया क्या है? कैसे ब्रह्म कुमारी बना जाता है? कब आपने ये फैसला लिया कि आपको ब्रह्म कुमारी बनना है? ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए फैसला लेना ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे आते हैं माता पिता के साथ, उन्हें ये ज्ञान अच्छा लगता है, या तो वो अकेले भी कभी कभी आते हैं। आप जान रहे हैं कि वर्तमान समय बहुत सारी त्रासदाएं हैं, लोग उससे निकल कर के आते हैं, टेंशन में होते हैं और उन्हें लगता है कि हमें कुछ मिलना चाहिए, आध्यात्म में खोजते हैं। तो वो आते हैं, यहाँ का ज्ञान सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उस अनुसार वो उसको जीवन में धारण कर चलते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी समर्पित बनने के लिए बाकायदे उसकी ट्रेनिंग होती है, जब वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। और ट्रेनिंग होने के बाद फिर उनको प्रैक्टिकल व्यवहारिक जगत में चेक किया जाता है, रखा जाता है और ये देखा जाता है, बड़ी बहनें हमारी देखती हैं कि वो कितना उस ज्ञान को फॉलो अप कर रहे हैं। जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, चलने वाला भी और चलाने वाला भी, तब उसको बाकायदे समर्पण समारोह होता है। रही बात मेरी अपनी, तो मेरे माता पिता इस ज्ञान में थे। 1960 में उन्होंने एंट्री की थी और उस समय मेरी आयु मुश्किल से 6 साल थी। और जब मैंने चलना शुरू किया, मैंने इसको देखना, सुनना, समझना, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि परमात्मा का ज्ञान है। ये बात मन में बहुत अंतर की गहराइयों में बैठ गई बचपन से ही, जब समझ भी नहीं थी जिसको कहते हैं। और उसका एक छोटा सा उदाहरण दे दो कि जब हम लोग बैठते थे वहाँ योग में, वो भोग वगैरह लगता था और एक बहन जो ट्रांस में जाके भोग को लेके जाते थे, तो लौटने के बाद नेत्र बंद ही रहते थे। वो भोग ऐसे देने के लिए हाथ बढ़ाते थे, फल कोई भी निकाल के, और पता लगा हम लोग वहाँ नहीं है, बाहर। अरे ढूंढा जा रहा है, दूसरे लोगों को बढ़ाया जा रहा है, तुम ले लो, वो कह रहा है तुम ले लो, नो, वो हाथ वापस चला जाता है। उन्हें तो दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे से कौन मांग रहा है। फिर खोजा जाता था यहाँ बैठे कौन थे, तब तो बच्चे ही थे, नासमझ थे, बाहर निकल गए, वहाँ से पकड़ के लाए गए, तब वो भोग का फल मिलता था। तो ऐसा लगता था कि ईश्वरीय सत्ता कोई है जो हर चीज़ को देख रही है। और बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें कि जिनमें ईश्वरीय डिसीज़न, परमात्म सत्ता के द्वारा प्राप्त अनुभव, प्रेरणाएं आगे काम आई और ये मन में भाव पक्का हो गया कि बनना है तो ब्रह्मा कुमारी बनना है। अंदर और बाहर दोनों एक हैं। मैं जब इंटर कर रही थी तब गई थी, मुझे बहुत जिज्ञासा थी कि और गुरु गोसाइयों की तरह कहीं गड़बड़ तो नहीं, कहीं अंदर कुछ बाहर कुछ तो नहीं। माउंट आबू गई थी, 7 दिन 7 रात माना जागते हुए गुजारी मैंने कि कहीं कुछ मुझे ऐसा मिल जाए जो 2 भागों में बांट रहा हो, कथनी और करनी को, मगर ऐसा नहीं मिला मुझे। और वो बात मुझे और पक्का कर गई कि मुझे बनना है तो बीके ही बनना है, कुछ और नहीं बनना है। एक और सवाल, आपने अभी एनर्जीज़ की बात करी, आपने कहा भगवान है, तो क्या आप ये मानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों होते हैं? क्या भूत प्रेत का संसार, आत्माओं का संसार, हम बात करते रहते हैं कि ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, देव भी होते हैं, दैत्य भी होते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? परमात्म सत्ता एक अलग चीज़ है और वो सर्वशक्तिवान है। रही बात निगेटिव एनर्जी की, तो निगेटिव एनर्जी भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। जो अकाले मृत्यु होती है, अचानक एक्सीडेंटल कुछ हो जाता है या किसी भी अन्य प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो वो लोग
चूँकि अपना शरीर नहीं पाते, ये वस्त्र हमको सिलवाया गया, इसकी चलने की कैपेसिटी काफ़ी है और ये बीच में ही हमने फाड़ दिया। ऐसे मान लीजिए कि जो शरीर हमें मिला था, जिसकी आयु इतने साल तक थी, और वो बीच में छूट गया, अभी नया तैयार नहीं। तो निश्चित है कि जब नया तैयार नहीं है तो हम घूमेंगे बिना शरीर के, और बिना शरीर के अतृप्त आकांक्षाएं कहीं ना कहीं आपने देखा होगा प्रवेश कर जाते हैं, और फिर वो अपनी ख्वाहिशें जाहिर करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। व्हाट इज दिस, ये सब क्या है, क्यों चाहिए भाई? मालूम पड़ा कि भाई इसको नहीं चाहिए, इसके अंदर जो आ गया उसको चाहिए। तो ये सब निगेटिव एनर्जी सर्वशक्तिवान नहीं होती। पॉजिटिव एनर्जी, परमात्मा कहें, उस परम सत्ता की बात करें, तो वो सदैव सहयोगी है, सदैव उपकारी है, सदैव सहायक सिद्ध होता है। निगेटिव एनर्जी अनेकों बार परेशान करती मिल जाएंगी। क्या जिसका मन हो, जैसे मान लीजिए कोई आया आपके पास, उसका मन है ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार बनने का, तो क्या कोई क्राइटेरिया होता है इसके लिए कि यही एक इंसान इस उम्र का या इस आयु का या इस वक्त के बाद आपके जहन में ये सवालात हों तो आप ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी बन सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी आयु में। हालांकि हम लोग अब समाज और ज़माने की दिशाओं को देखते हुए ये फाइनल कर दिए हैं यज्ञ की ओर से कि बालिग हो जाएं, पूर्ण वयस्क हो जाएं, तब उनको हम ब्रह्मा कुमारी संस्था में ब्रह्मा कुमारी उसमें लें। अन्यथा ज्ञान लेने के लिए कोई उम्र नहीं है। ज्ञान का पंथ कृपाण की धार, इसका कोई वक्त नहीं होता। जब ये असर कर जाए तभी इंसान इस रास्ते पर चल देता है। क्या ब्रह्म कुमारी शादी कर सकती हैं? क्या वो सांसारिक जीवन जी सकती हैं? देखिए, सांसारिक जीवन जीने के लिए संस्था मना नहीं करती है। संस्था के अपने नियम हैं और उन नियमों के अंदर शुचिता एक नियम है। जब हम उस परम पवित्र से जुड़ना चाहते हैं तो हमें भी उतनी पाकीज़गी चाहिए। तो ये एक नियम है कि हम पवित्र रहकर ही उस परम पवित्र से सहज भाव से योग लगा सकते हैं। और ये एक ब्रह्मा कुमारी में ही नहीं, ये तो सनातन परंपराएं हैं। धर्म के जो सूत्र बताए जाते हैं उसमें भी दया है, उसमें भी सुचिता है, उसमें भी करुणा है, उसमें भी पाकीज़गी है। तो उस हिसाब से ऐसा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। जो लोग चलते चलते चले जाते हैं, शादी ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद भी जाके शादी कर लेते हैं, कर लें। बांध करके किसी को रखा नहीं जा सकता, और आध्यात्म के जगत में तो बिल्कुल भी नहीं। एक कहावत है कि बांध के कभी खेतों की रखवाली नहीं होती। इसी तरीके से जीवन में संयम और नियम बांध के नहीं हो सकते जब तक आपकी स्वैच्छिक अभिलाषा ना हो कि मैं इस तरह का जीवन जीऊँ। बहुत से युवा हैं जो आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत भी होंगे, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? कैसे वो अपने जीवन में बदलाव लाएं और सनातन से जुड़ें? देखिए, सनातन से जुड़ने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एक बात, सनातन ने हमको जो व्यवस्थाएं दी हैं, एक तो वैयक्तिक दी है। वैयक्तिक साधना का मार्ग है, तब करिए, जब करिए, बैठ कर के एकांत में अंतर्मुखी होकर के साधना करिए, योगा करिए। एक व्यवस्था सनातन ने ये दी। दूसरी व्यवस्था सनातन ने दी है कि नहीं, तीर्थ करिए, सत्संग करिए, भजन करिए, अनेक तीर्थाटन करके संतों के सानिध्य में आइए, उनसे समझिए, है ना। तो दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं। आपका हृदय किस ओर उन्मुख है, मूल बात यह है। जहाँ तक अगर मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में बोलूँ, तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मंजुल समन्वय सिखाता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वो ये कहता है कि आपके जो दायित्व हैं उनसे आप कभी पलायन मत कीजिए। आप अपने दायित्व के लिए जागरूक रहिए, उनका पूरी तरह पालन करिए, और अतिरिक्त समय, अगर आध्यात्म में रुचि है तो अतिरिक्त समय निकाल करके जो आप यहाँ वहाँ गंवा रहे हैं उसको न गंवाइए, बल्कि उसे मेडिटेशन में और अपने ध्यान में लगाइए। उससे आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, उससे आप सामाजिक जीवन में भी सफल होंगे और आध्यात्मिक जीवन में भी सफल होंगे।
तो ये थी हमारे साथ ब्रह्म कुमारी मनोरमा जी, जिन्होंने बताया कि युवाओं में क्या क्या बदलाव होने चाहिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव करने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया।